आज हम बात कर रहे हैं कैसे रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट किया जाता है और आप कैसे रिसर्च क्वेश्चन को डेवलप करोगे। स्टेप वाइज मैनर पे समझेंगे कि रिसर्च क्वेश्चन कैसे डेवलप किया जाता है। दिस कैन बी एप्लीकेबल फॉर यूजी, पीजी, पीएचडी स्टूडेंट। अगर आप अभी यूजी प्रोजेक्ट करने वाले हो और पीजी पे प्रोजेक्ट कर रहे हो और पीजी स्टार्ट कर रहे हो, तीनों केस पे रिसर्च क्वेश्चन जो आप सेट करोगे और जो डेवलप करोगे उसी को ही आपको एड्रेस करना है एंड उसी के ऊपर ही आप अपना थेसिस और डिसर्टेशन वगैरह लिखोगे। पीएचडी के केस पे तो ऐसा है कि 3-4 साल उसी के ऊपर आपको काम करना है। तो समझते हैं कैसे रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट किया जाता है। फर्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज, आप एक ब्रॉड टॉपिक को आइडेंटिफाई करो जहाँ पे कि आपको फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हो, जिसके ऊपर आप काम कर पाओ। फिर आप क्या कर सकते हो, एक प्रिलिमिनरी रिसर्च आप कंडक्ट कर सकते हो टुगेदर बैकग्राउंड नॉलेज, करंट स्टेट ऑफ नॉलेज उस फील्ड पे लेने के लिए। देन यू कैन नेरो डाउन दैट टॉपिक, मतलब आप स्पेशलाइज्ड एरिया को फाइंड आउट कर सकते हो बेसिकली। देन यू कैन गो फॉर आइडेंटिफाइंग द गैप एंड इश्यूज इन दैट पर्टिकुलर एरिया। आप देखो कि क्या सॉल्व हो सकता है, किसको आप एड्रेस कर पाओगे। देन फोकस ऑन द स्पेसिफिक एस्पेक्ट, जहाँ पे कि फिजिबिलिटी है नहीं है, देन सोसाइटल इम्पैक्ट होगा नहीं होगा, कुछ एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आप एड्रेस कर रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो सब आपको देखना है। अगर हम कंप्यूटर साइंस का बात करें, जैसे कि कंप्यूटर साइंस एक ब्रॉड एरिया है, उसको अगर हम देखें स्पेशलाइज्ड एरिया जहाँ पे कि रिसर्च हो सकता है, दैट कैन बी एआई, डेटा साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, साइबर सिक्योरिटी, ह्यूमन सेंट्रिक कंप्यूटिंग। सो दीज आर स्पेशलाइज्ड एरिया। फिर उसी एरिया पे मुझे देखना है कि गैप क्या है, मतलब क्या काम चल रहा है, क्या गैप है, किस पे काम नहीं हुआ है, किस पे मेरा नॉलेज है। दीज आर अगेन सेवरल, यहाँ पे बहुत सारा टॉपिक है, तो कोई एक टॉपिक को लेके मैं फिर आगे बढ़ सकता हूँ। स्टेप 3 क्या है, आपको डिफाइन करना है आपका रिसर्च का पर्पस क्या है, आप क्या अचीव करने वाले हो। आपको डिटरमाइन करना है किस टाइप ऑफ रिसर्च आप कंडक्ट करोगे, मतलब ये एक्सप्लेनेटरी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, इवैल्यूएटिव अप्रोच हो सकता है। देन आपको एक क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करना है, डिफाइन व्हाट यू एम टू अचीव विथ योर रिसर्च। ये जो क्लियर ऑब्जेक्टिव है ये आपको हेल्प करेगा ना, रिसर्च क्वेश्चन के साथ भी ये लिंक रहेगा एंड ऑब्जेक्टिव ये आपको हेल्प करेगा कि बाकी लोगों को भी समझाने के लिए जो रिसर्च बोर्ड पे हैं। अगर आप अभी अपने थेसिस पे काम करने वाले हो, एक रिसर्च बोर्ड के आगे जाके प्रेजेंट करोगे, तो आपका ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर है देन आई थिंक यू माइट गेट द अप्रूवल कि उसके ऊपर आप काम कर पाओ। फिर आप फॉर्मुलेट करो रिसर्च क्वेश्चन। यहाँ पे फॉर्मुलेट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि बी क्लियर, आपको पहले क्लैरिटी होना चाहिए कि किसके ऊपर आप काम कर रहे हो। देन आप इंश्योर करो कि वो क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर हो, फोकस्ड हो एंड कॉन्साइज हो, ना कि ज़्यादा ब्रॉड हो ना ज़्यादा नेरो भी हो। एक ऑप्टिमल हम बोल सकते हैं कीवर्ड को लेके वो क्वेश्चन फ्रेम हुआ हो। मेक श्योर रिसर्चेबल हो, मतलब जो क्वेश्चन आप सेट कर रहे हो दैट शुड बी बेस्ड ऑन सम साइंटिफिक एविडेंस। मतलब अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च कर रहे हो, जैसे कि गूगल स्कॉलर हो गया, लेट्स से स्कूपस हो गया, वेब ऑफ साइंस हो गया, साइंटिफिक जो पब्लिश्ड मटेरियल है उसके साथ कुछ एविडेंस उसके साथ लिंक्ड हो, उस टाइप का हो। जैसे कि ऐसा ना हो कि कुछ एक नया थ्योरी आप डेवलप करने वाले हो जिसका कुछ साइंटिफिक बेस ही नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं रिसर्च का बात कर रहे हैं, ऑलरेडी यू आर डूइंग ए सर्च जो कि ऑलरेडी किया गया है एंड देन यू आर ट्राइंग टू डू सम सॉर्ट ऑफ एडिशन टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसके ऊपर एडिशन करके कुछ एक एप्लीकेशन को एड्रेस कर रहे हो और सोसाइटल इम्पैक्ट कुछ लाने वाले, ऑल दैट। तो आपको यहाँ पे यू हैव टू एंश्योर अगेन रिलेवेंस भी एंश्योर करना है। द क्वेश्चन शुड बी रिलेवेंट टू योर फील्ड ऑफ स्टडी, कंट्रीब्यूट एग्जिस्टिंग नॉलेज। ये एक हो गया स्टेप 4 पे। स्टेप 5 पे आपको देखना है इवेल्युएट योर रिसर्च क्वेश्चन। आपको फिर से इवेल्युएट करना है, चेक द क्लैरिटी, अगेन यू आर रीचेकिंग इट। देन एसेस द फिजिबिलिटी, अगेन यू आर एसेसिंग द फिजिबिलिटी कि हो सकता है टाइमली मैनर पे आप उसको एड्रेस कर पाओगे नहीं कर पाओगे। जो रिसोर्सेस है जहाँ पे आप हो, जो इंस्टीट्यूट पे आपको करने वाले हो वहाँ पे वो पॉसिबल है नहीं है, वो सब आपके रिसर्च क्वेश्चन के साथ लिंक हो रहा है। देन एंश्योर जो ओरिजिनलिटी, ऐसा ना हो कि जो ऑलरेडी कहीं पे काम ऑलरेडी हो चुका है उसी का ही क्वेश्चन को आप लेके कर रहे हो, जस्ट इट विल बी ए रिपीटेटिव सॉर्ट ऑफ थिंग, वहाँ पे कुछ वैल्यू एडिशन नहीं होगा। तो वो भी आपको इंश्योर करना है ओरिजिनलिटी के ऊपर। प्लेजरिज्म के ऊपर हम बात कर रहे हैं मैंने वीडियोस, तो वहाँ पे नहीं जाना है।
प्लेजराइज नहीं करना है अपने काम को, क्योंकि आप उतना टाइम, उतना एक एक डिग्री लेके जाओगे आफ्टर दैट, एंड उसी के ऊपर ही आपका जो करियर है बनेगा। देन स्टेप 6 पे क्या है, रिफाइन द क्वेश्चन। यहाँ पे रिफाइन करना है, सीक फीडबैक आपको लेना है, एक्सपर्ट से आप ले सकते हो, पीयर से ले सकते हो, मेंटर से ले सकते हो, टू रिफाइन दैट क्वेश्चन। देन रिवाइज एज नीडेड। ऐसा है कि रिसर्च क्वेश्चन जब तक वो मतलब आपका प्रोपोजल अभी जो सिनॉप्सिस आप प्रेजेंट कर रहे हो जब तक नहीं क्लियर हो गया है, वहाँ तक तब तक आप उसको रिफाइन कर सकते हो। मतलब जितना रिफाइनमेंट होगा उतना आपको क्लैरिटी आएगा कि उसके ऊपर कैसे काम करने वाले हो आप, कैसे उसको अचीव करोगे, ऑल दैट थिंग। तो उसको रिवाइज आप करते रहोगे। इवन ड्यूरिंग द आप जब प्रेजेंट भी करोगे वहाँ से भी आपको आएगा, कमेंट आएगा फ्रॉम द बोर्ड, फ्रॉम द रिसर्च बोर्ड, दैट ये गलत है और इसके ऊपर उसको इस हिसाब से फाइन ट्यून करो। तो वो सब सजेशन भी आपको लेना है पॉजिटिव मैनर पे। देन स्टेप 7 पे आपको अलाइन विद द रिसर्च डिजाइन। आपको जो अप्रोप्रिएट मेथड चूज करना है उसके साथ अलाइन होना है, and ensure your research question align with the method you plan to use. Then consider ethical implication. Ensure your research question and method adhere to the ethical standard. अगर मेडिकल फील्ड पे हो, बाकी भी फील्ड पे हो, तो एथिकल स्टैंडर्ड को लेके मीट करके ही आगे बढ़ना है। देन एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल ऑफ ए रिसर्च क्वेश्चन जो हम फॉर्मुलेट अगर कर रहे हैं, ब्रॉड टॉपिक यहाँ पे क्या है, क्लाइमेट चेंज। तो इसको अभी हम नेरो डाउन कर रहे हैं। नेरो डाउन क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर। यहाँ पे दो चीज आ गया, देखो क्लाइमेट चेंज तो है यहाँ पे, देन उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर फील्ड पे क्या है। देन यहाँ पे एक आपको ऑब्जेक्टिव और पर्पस होना है, किस लिए आप वो कर रहे हो। देन यू आर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, टू एक्सप्लोर हाउ क्लाइमेट चेंज अफेक्ट क्रॉप यील्ड्स। मतलब क्लाइमेट चेंज कैसे अफेक्ट कर रहा है जो क्रॉप आपका होता है। लेट्स एज्यूम कि आप राइस क्रॉप का हम बात कर रहे हैं और अदर क्रॉप, तो वहाँ पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ये हमारा पर्पस है, उसको स्टडी करना। तो क्वेश्चन यहाँ पे आप जो सेट कर रहे हो वो क्या है, यहाँ पे हाउ डज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट द यील्ड ऑफ व्हीट क्रॉप। अब देखो यहाँ पे क्रॉप हमने फिर से यहाँ पे डिफाइन कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया ओनली व्हीट क्रॉप पे। ये नहीं तो ओनली क्रॉप फील्ड बोलने से वो फिर ज़्यादा ब्रॉड होगा। तो क्वेश्चन पे हम वहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं व्हीट क्रॉप के ऊपर, एंड एक पर्टिकुलर जगह, स्टेट यहाँ पे मिड वेस्ट यूनाइटेड स्टेट है, पर्टिकुलर जगह हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो एक हो गया क्लाइमेट चेंज जो हम नॉर्मली बोलते हैं, एक कंसेप्ट 1 हो गया, ये हो गया आपका क्लाइमेट चेंज, एक कंसेप्ट 1 हो गया C1। देन उसका इम्पैक्ट यील्ड के ऊपर जो है क्रॉप फील्ड के ऊपर, ये C2 हो गया। देन आपका जो एरिया पे हम बात कर रहे हैं ये C3 हो गया। तो ये जो इम्पैक्ट है जो इसको आप C4 भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या कर रहे हो, वेरियस कंसेप्ट को कंबाइन करके एक क्वेश्चन सेट आपने किया है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल 3-4 क्वेश्चन सेट कर सकते हो बेस्ड ऑन जो गैप आपके पास अवेलेबल है और जो गैप आपने लिटरेचर से फाइंड आउट किया है, उसके बेसिस पे फिर आप अपना जो सोल्यूशन स्ट्रेटजीज वगैरह है फिर आप बना सकते हो। और एक एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं which I have taken from मोनास यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी से। उसके ऊपर भी मैंने आई थिंक 1-2 वीडियो ऑलरेडी बनाया था। तो यहाँ पे आप देखो ब्रॉड एरिया क्या लिया गया है कि हिशियन अर्थक्वेक के ऊपर यहाँ पे लिया गया है जो 2010 पे हुआ था। देन उसका सोशल इम्पैक्ट एक यहाँ पे कंसेप्ट लिया गया है। देन सोसाइटल वैल्यू और पोटेंशियल वैल्यू और एक कंसेप्ट लिया गया। तो यहाँ पे हम 3 कंसेप्ट को मिला के पॉसिबल क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। एक तो हो गया रिलेवेंट इवेंट, फिर उसका जो इफेक्ट है हैती पीपल के ऊपर, वेरी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर ऑफ लाइफ कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया था, अलाउ मी टू एक्सप्लोर व्हाई। मतलब ये हम बेसिकली क्या किए हैं, बेसिकली आप जब रिसर्च क्वेश्चन कर रहे हो, ये टेबल आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप एक ड्राफ्ट पहले बना लो कंसेप्ट वाइज, आपने जो पढ़ा है डिफरेंट कंसेप्ट को लेके। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सेकंड केस पे हम होमलेस सिटीजन को लेके जा रहे हैं। फिर वहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो सोसाइटल इम्पैक्ट है, पोटेंशियल वैल्यू है, उसको आपने रखा है। सब टॉपिक पे लैक ऑफ बिल्डिंग कोड्स, रोल ऑफ NGO, फॉरेन एड, वो सब आ गया। तो उसका फिर जो इम्पैक्ट है और पोटेंशियल वैल्यू उसको रखा गया। फिर अदर लिमिटेशन पे यहाँ पे आ गया होमलेस सेवरल ईयर्स आफ्टर द अर्थक्वेक, वो अभी तक हैं, हाईलाइटिंग द रोल ऑफ सोशल
इनइक्वालिटी ऑफ डिजास्टर रिलीफ उसके ऊपर आ गया। तो पॉसिबल क्वेश्चन कैसे हो सकता है अगर मैं ये सब ड्राफ्ट को लेके फ्रेम करूं? तो फर्स्ट कैन बी what were the economic impact of 2010 Haiti earthquake और एशियन earthquake हम बोलते हैं। देन और एक क्या हो सकता है, why were this high level of homelessness several year after 20, अभी तक क्यों है earthquake के बाद ये earthquake, क्योंकि there are several earthquake बाकी जगह पे भी होता है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ऐसा क्यों है कि अभी तक भी होमलेसनेस कंटिन्यू हो रहा है, वो एक क्वेश्चन हो सकता है। हाउ डिड हाइती स्ट्रेंथन इट्स डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट कैपेसिटी आफ्टर, कैसे स्ट्रेंथन किया है उसको भी हम लेके जा सकते हैं। दिस आर पॉसिबल क्वेश्चन, मैं जस्ट एक एग्जांपल के हिसाब से इसको लेके मैं आपको बता रहा हूँ। आई माइट बी रॉन्ग इन सम फैक्ट, तो मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट टू शो यू कि कैसे आप रिसर्च क्वेश्चन को फ्रेम करोगे, कैसे कंसेप्ट को कंबाइन करोगे, कीवर्ड को कंबाइन करके आप रिसर्च क्वेश्चन सेट करोगे। एंड मुझे पूछते हैं कि सर कितना रिसर्च क्वेश्चन आपको सेट करना चाहिए, 6-7? मेरे हिसाब से 3 to 4 इज़ मोर देन एनफ, इवन 2-3 इज़ मोर देन एनफ। उसी को आपको एड्रेस करना है, उसी के ऊपर आपका पेपर भी बनता है, मतलब रिसर्च पेपर हो गया, रिव्यू पेपर हो गया, वो बनेगा, एंड आपका थीसिस भी बनेगा बाद में। तो this is how you need to think, and you can plan for framing or developing research question। आप बाकी वीडियो वगैरह एक्सप्लोर कीजिए, मुझे बताइए अगर मैंने कुछ कहीं पे मिस आउट किया है। मैं ट्राई कर रहा हूँ जहाँ पे भी थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन कर पाऊँ थ्रू दिस वीडियोस, मैं वो टॉपिक के ऊपर तुरंत ही वीडियो लेके आ रहा हूँ। एंड जो क्वेरी आपने डाला हुआ है उसके ऊपर भी काम चल रहा है, वो वीडियोस भी पाइपलाइन पे है। तो स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब, डू लाइक बिफोर लिविंग, बिकॉज आप अगर लाइक करोगे तो ये वीडियो शायद दूसरे किसी के पास पहुंचेगा, दे माइट ऑल्सो वॉच इट। एंड आप लोग का लाइक एंड सब्सक्राइब ओनली विल मोटिवेट मी टू ब्रिंग दिस सॉर्ट ऑफ वीडियो। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू।